तो हे गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चेल सोल्डर के सीजन 2 एपिसोड 4 को। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा। तो अब बिना किसी देरी के हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि क्योका की टीम स्क्वाड 10 के बेस पर आई होती है। तभी गीना बताती है कि सुप्रीम कमांडर ने सिर्फ तुम दोनों को ही अंदर बुलाया है। योकी अपने मन में बोलता है ये तो वही है जो काफी ज्यादा डरावनी है। तभी योकी गीना से बोलता है क्या तुम्हें सुप्रीम कमांडर से डर नहीं लगता? गीना बोलती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका डरावनी पर्सनैलिटी उनका चार्म है और मुझे गर्व है कि मैं रेन के अंडर काम करती हूँ। योकी अपने मन में बोलता है अच्छा, तो उसे कोई डरता भी है और उसे कोई रिस्पेक्ट भी देता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एक गेट से अंदर आते हैं और भाई हम देखते हैं कि रेन ने अपने लिए गार्डन बना रखा है। क्योका बताती है कि रेन के सुप्रीम कमांडर बनने के बाद ये पार्क बनाया गया था। योकी बोलता है सुप्रीम कमांडर तो काफी ज्यादा पावरफुल है। क्योका बताती है कि प्राइम मिनिस्टर भी उसे अपनी सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं। तभी हम देखते हैं कि रेन सामने दो डॉगी के साथ खेल रही होती है। योकी अपने मन में बोलता है वो काफी ज्यादा खुश लग रही है। तभी वो डॉग ना योकी के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। रेन बोलती है मुझे लगता है कि ये दोनों तुम्हें पसंद करने लगे हैं। तभी क्योका बोलती है वैसे आप हम दोनों को यहाँ पे क्यों बुलाया? रेन बताती है कि मैं तुम्हारा स्लेव थोड़ी देर के लिए लेना चाहती हूँ। क्योका वहाँ पे फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है। रेन बोलती है मैं आज नहीं रुकने वाली, कौन जाने वो कौन सा ट्रांसफॉर्म ले सकता है, इसलिए हमें टेस्ट तो करना ही होगा। और भाई ये बोलते हैं क्योका मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। बट तभी क्योका बोलती है अगर आप ऑर्डर दे रही है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रिन उसके ऊपर जाके खड़ी हो जाती है। अब जैसे रिन यूकी का सिक्कर पकड़ती है उसमें से ब्लैक कलर का ऑरा निकलता है और ये ट्रांसफॉर्म देखकर क्योका हक्का बक्का हो जाती है। क्योका बोलती है ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, हमें इसे बंद करना होगा। और भाई हम देखते हैं कि यूकी का फॉर्म एक पागल डॉग में हुआ होता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। आगे रिन बोलती है यूकी चलो अब शिकार के लिए हम चलते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी उड़ते हुए एक जगह पर आ जाता है और तभी वो देखता है कि सामने बहुत सारे सुकिस हैं। रिन बोलती है चलो अब अपना मुझे ताकत दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि यूकी ना वहाँ पे सारे सुकिस को मारना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे धीरे धीरे और भी सुकिस आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूकी वहाँ पे अपने स्पेल मैजिक का इस्तेमाल करता है और जैसे ही यूकी अपना मुंह बंद करता है सारे सुकिस मारे जाते हैं। रिन बोलती है ये काफी सुंदर नजारा है। पर तभी अचानक से यूकी वहाँ पे अजीब बिहेव करने लग जाता है और जैसे ही रिन उसका शिकार छोड़ती है यूकी उसके ही ऊपर हमला करने लग जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रिन वहाँ से भागते हुए एक जगह पर आ जाती है। रिन बोलती है मुझे काटने की कोशिश की, लगता है कि मुझे तुम्हें माइनर सिखाना होगा। और इधर हम देखते हैं कि क्योका उन्हीं की तरफ भागते हुए जा रही होती है। आगे रिन बोलती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? तभी यूकी उसके ऊपर हमला कर देता है बट रिन हवा में उड़ जाती है। पर तभी यूकी हवा में भी उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तभी रिन बोलती है रुको, मुझे तुम्हारा औकात दिखाना ही होगा। और तभी वो यूकी को काफी जोरदार लात मारती है जिससे यूकी पहाड़ से आके टकरा जाता है। तभी यूकी उसके ऊपर अपने स्पेल मैजिक का इस्तेमाल करता है पर तभी वहाँ पे रिन काफी तेजी से आके यूकी को पहले ही कुचल देती है। तो वहाँ पे रिन काफी गुस्से में बोलती है तो तुम मुझे दोबारा फिर से काटने की कोशिश की। तो वहाँ पे रिन उसको लगातार कुचलना शुरू कर देती है। फिर दोबारा यूकी उठता है और उसके ऊपर पंजे से अटैक करता है। रिन बोलती है मुझे लगता है कि सच में तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना होगा। और तभी वहाँ पे रिन अपने ट्रू मैजिक का इस्तेमाल करती है। तो इसके बाद हमें रिन के एबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है जहाँ पे रिन 8 बुद्धों की शक्ति इस्तेमाल कर रही है और रिन के अलावा ये एबिलिटी किसी को भी ज्ञान नहीं है। तभी हम देखते हैं कि रिन अपने मैजिक को अपने पैर में इकट्ठा करती है और इसके बाद वो यूकी के ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और तभी हम देखते हैं कि यूकी वहाँ पे जमीन पे पड़ा होता है। रिन बोलती है ये तुम्हारे मास्टर की पावर थी, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी नॉर्मल हो जाता है। रिन बोलती है तुमने छोटी सी तबाही से मुझे इंप्रेस कर दिया है। पर तभी वहाँ पे रिन अपने बेल्ट उतारने लग जाती है। तभी सीन कट होता है और हमें रिन के स्कूल के टाइम के बारे में बताया जाता है जहाँ पे रिन क्लास में हर चीज में आगे थी, जहाँ पे स्टडी की बात हो चाहे स्पोर्ट्स की बात हो। और वो स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी रही है और रिन ने दुश्मनों से प्रेसिडेंट को भी बचाया है और प्रेसिडेंट ने हर जगह रिन की तारीफ करवाई। तो अब आगे हम देखते हैं कि रिन अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और आपको पता ही होगा जब रिवॉर्ड का टाइम आता है तो बॉडी खुद से रिएक्ट करती है। तो इसके बाद रिन उसके सामने जाके बैठ जाती है। तभी वहाँ पे रिन यूकी के गाल को लिक करती है। ये देखकर दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रिन अपने मन में बोलती है मैं एक पेट की तरह बिहेव क्यों कर रही हूँ? यूकी अपने मन में बोलता है क्या मुझे इसे सहलाना चाहिए? और भाई वहाँ पे रिन उसे काफी डरावने नजरों से देख रही होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी वहाँ पे उसे खिलाने लग जाता है। रिन अपने मन में बोलती है डॉग तो इसे रहना चाहिए ना कि मुझको। तभी रिन काफी ज्यादा खुश होकर बोलती है कि अब रिवॉर्ड खत्म हो गया, मैं हिल सकती हूँ। और भाई जैसे ही वो ऊपर उठती है तभी वहाँ पे एक यूनिक चीज होता है। तभी हम देखते हैं कि क्योका वहाँ पर आ जाती है। तभी रिन बोलती है मेरा फ्रॉम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो तुम्हें अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। तभी क्योका बोलती है इसने अपना कंट्रोल खो दिया था, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। रिन बोलती है मुझे इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है और मैं वादा करती हूँ कि मैं दूसरी बार इसे काबू में कर लूंगी। और ये बोल के रिव वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यूकी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और इधर हम देखते हैं कि रिन के साथ जो हुआ ये सोच के काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी रिन जाके एक पहाड़ से टकरा जाती है और तभी रिन काफी गुस्से में बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लेव बनाने की? तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूकी सोकर उठता है। यूकी अपने मन में बोलता है उस टाइम मैंने अपने पूरा कंट्रोल खो दिया था। और इधर हम देखते हैं कि क्योका ट्रेनिंग कर रही होती है पर तभी एक जमीन के नीचे से एक सुकी आकर उसके ऊपर हमला कर देता
देता है। क्योका उसे दूर फेंकते हुए बोलती है मैं आखिर ध्यान क्यों नहीं लगा पा रही और यूकी को दूसरों को देना मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यूकी भी ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है। क्योका बोलती है तुम अभी भी थके हुए हो, तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। तो यूकी बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आराम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर जैसे ही क्योका उसे टच करती है यूकी के चारों तरफ बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्योका बोलती है मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा जोशीले हो लेकिन तुम्हें अभी बेड रेस्ट करना चाहिए। यूकी बोलता है इसके लिए मुझे माफ कर दो, जल्दी से जल्दी मैं ट्रेनिंग में आना चाहता था। और ये सुनकर क्योका हैरान हो जाती है। पर तभी क्योका उसे गोदी में उठा लेती है। क्योका बोलती है अभी तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि अगर तुम थक गए तो कोई फायदा नहीं है। तो इसके बाद क्योका उसे अंदर लेके चली जाती है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। आगे रिन बोलती है ज्वाइंट प्रैक्टिस काफी ज्यादा मजेदार रहा, अगर कभी टाइम मिले तो हम ये दोबारा जरूर करेंगे। तभी बेला अपने मन में बोलती है वो अभी काफी ज्यादा गुस्से में है लेकिन मुझे कैसे भी करके उसकी नजर मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं लाना है। तभी रिन क्योका से बोलती है वैसे यूकी कहाँ है और मैंने तुम्हें उसको लाने के लिए भी बोला था। तभी टिंका अपने मन में बोलती है मुझे लगता है कि उसे यूकी पसंद आ गया है। आगे क्योका बोलती है वो 10th स्क्वाड के ट्रेनिंग में काफी ज्यादा थक गया है और इस हालत में वो चल भी फिर भी नहीं पा रहा। रिन बोलती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। और तभी रिन बेला को उससे बाद में मिलने के लिए बोलती है और भाई ये सुन के बेला काफी ज्यादा डर जाती है। आगे टिंका क्योका से बोलती है तो तुमने पता लगा लिया कि यूकी को दूसरों को कैसे देना है। टिंका बोलती है मैंने मीटिंग में पहले ही कह दिया है वो काफी ज्यादा थका हुआ है। टिंका बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं चाहती हूँ कि अभी उसे आराम दो और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर कहना। क्योका बोलती है हाँ मुझे पता था तुम उसे एक दिन ना तो एक दिन मांगोगी ही। टिंका बोलती है हाँ क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है और मैं इतना जल्दीबाजी नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर फुबुकी आकर क्योका से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगे हम देखते हैं कि हिमारी यूकी को मसाज कर रही होती है। यूकी बोलते हैं अब धीरे धीरे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तभी वहाँ पर क्योका बोलती है अब हम लोग वापस आ गए। हिमारी वहाँ पर फुबुकी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी फुबुकी हिमारी को वहाँ से हटने के लिए बोलती है। फुबुकी हिमारी से बोलती है मुझे लगता है कि तुम अच्छे से नहीं कर रही हो। तो इसके बाद फुबुकी उसके बॉडी को मालिश करने लग जाती है। यूकी काफी ज्यादा खुश होकर बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी रिसेट होकर आया हूँ। फुबुकी यूकी से बोलती है अब तुम थोड़ा रिलैक्स करो। आगे क्योका बोलती है तो हाथ चलाने का असली तरीका ये है। फुबुकी बोलती है इस तरीके से पूरी थकान दूर हो जाती है। तभी फुबुकी हिमारी से बोलती है अजुमा बैंगवॉट का समय आ गया है। ये सुनकर हिमारी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हिमारी अपने मन में बोलती है इसमें बैटल होता है और तय होता है कि कौन परिवार का हेड बनेगा। फुबुकी बताती है कि अजुमा बैंगवॉट 5 दिन में शुरू होने वाला है तो यहाँ से छुट्टी लो और अजुमा स्टेज पर इकट्ठा हो जाओ। और मैंने सभी कमांडर से पहली अनुमति ले ली है तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी हिमारी बोलती है इसे मुझे बिल्कुल भी मत घसीटो, मुझे इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि अगला फैमिली का हेड कौन होने वाला है। तभी फुबुकी उसके पास आती है और बोलती है चलो साथ में नहाते हैं। हिमारी बोलती है मदर आप ये क्या कह रही हैं? तभी फुबुकी उसके पैर को पकड़ते हुए बोलती है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो गई हो और अगर तुमने वहाँ अजुमा फैमिली की ना कटवाई तो मैं तुम्हारी माँ होने के नाते मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तभी हिमारी अपने मन में बोलती है मुझे अपने ताकत को साबित करना ही होगा। तो हिमारी अपने मदर से वादा करती है कि मैं अजुमा फैमिली को पीछे छोड़ दूंगी। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं। तभी टिंका बोलती है एक ऐसा परिवार जो डिमेंड डिफेंस फोर्स के काफी गहराई से जुड़ा हुआ है, खासकर टायोरिया जो पहले की सुप्रीम कमांडर थी और वो बिल्कुल भी इंसान जैसी नहीं लगती। क्योका बोलती है तुम्हारी अजुमा फैमिली के साथ काफी अच्छी बनती है। टिंका बोलती है हाँ क्योंकि मैं उसकी एक प्यारी बेटी की काफी अच्छे से ध्यान रखती हूँ। आगे टिंका यूकी से बोलती है मुझे लगता है कि अब तुम काफी अच्छा महसूस कर रहे हो। यूकी बोलता है सुप्रीम कमांडर वाला फॉर्म मुझे काफी ज्यादा थका देता है। टिंका बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सोच समझ के ही कदम उठाना चाहिए। क्योका बोलती है हाँ तुमने एकदम सही कहा और अब से बिना सोचे समझे कुछ नहीं होगा। तभी यूकी बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने पुराने अंदाज में फिर से वापस आ गया हूँ और ये सब फुबुकी के मसाज के वजह से हुआ है। और भाई ये सुनते ही सबके दिमाग में जलनी महसूस होने लगती है और वहाँ पे यूकी को पटक के सारे लोग मसाज करने लग जाते हैं। और इधर हिमारी अपने मन में कह रही होती है कि उसने कहा कि वो मुझे खत्म कर देगी तो वो पक्का मुझे खत्म कर ही देगी। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।